नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। क्या पुलिस का कोई डीएसपी 10 साल में 100 करोड़ का साम्राज्य स्थापित कर सकता है? शायद आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन नहीं, यह गलत है। बिल्कुल कर सकता है। और आज हम इसी अरबपति डीएसपी को आपके सामने लेकर आए हैं। और आप देखिए, इस डीएसपी ने खाकी वर्दी के आड़ में किस तरह का काले धन का काला साम्राज्य स्थापित कर दिया है। इसने जिस हिसाब से 100 से 150 करोड़ की संपत्ति का साम्राज्य स्थापित किया है, उसे देखकर और सुनकर खाकी वर्दी के भी कान खड़े हो गए। वैसे भी खाकी वर्दी दागदार रही है। और इस डीएसपी ने, जिसका नाम है ऋषिकांत शुक्ला, इसने खाकी वर्दी के उन काले दागों को और गहरा कर दिया और प्रगाढ़ कर दिया और यह सिद्ध कर दिया है कि खाकी वर्दी पहनिए और करोड़पति अरबपति बन जाइए। 10 साल में, महज 10 साल में 100 से 150 करोड़ की संपत्ति इस डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के पास से बरामद हुई है। और यह हुआ है एसआईटी जांच में। जो प्रारंभिक जांच में जानकारियां सामने आई हैं, उसमें इस डीएसपी के पास 12 जमीनें जो बेशकीमती हैं उसका पता चला है, 11 दुकानें पता चली हैं, कई फ्लैट ड्यूप्लेक्स पता चले हैं। और इस डीएसपी का जो बेटा है उसके नाम पर 33 कंपनियां, लगभग 3 दर्जन कंपनियों का पता चला है। इस डीएसपी ने महज 10 साल में 100 से 150 करोड़ की बेनामी अघोषित संपत्ति अर्जित की है, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। और यह डीएसपी कानपुर में पदस्थ रहा है। 1998 से 2009 के बीच इसने जिस तरह से गुल खिलाए हैं और जिस तरह से यह अरबपति बना है, उसने पूरी योगी सरकार को चौंका दिया है। सवाल यह है कि आखिर यह डीएसपी इतने कम समय में अरबपति कैसे बना? तो गजब का टैलेंट इस डीएसपी ने दिखाया। और ऐसा टैलेंट दिखाया कि आम जनता, आम लोग इस खाकी वर्दी पर भरोसा करना भी बंद कर देंगे। क्योंकि यह तो डॉन माफिया गैंगस्टर से मिल गया, बड़े बड़े जो माफिया हैं उनके साथ मिल गया, उन माफियाओं की जो संपत्ति उसमें पार्टनर बन गया। इसने झूठे केस में लोगों को फंसाया, झूठे बलात्कार के मामले में पहले मुकदमा लादा और उसके बाद कंप्रोमाइज में पैसा लिया। जितने भी ड्रग स्मगलर हैं उनको फंसाकर फिर पैसा वसूला, फिर उन्हें छोड़ा। फर्जी जितने भी आपराधिक मामले हैं उसमें एक एक करके आरोपियों को ये पकड़ता रहा और पैसा ले लेकर ये छोड़ता रहा। कानपुर में जितने भूमाफिया हैं, जितने सूदखोर हैं, ये सारे इस डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के चंगुल में रहे। जरा देखिए तो, ये पुलिस की वर्दी पहनकर गुंडा और माफिया से खतरनाक काम करता रहा और अनवरत काम करता रहा। और सरकार के किसी भी नुमाइंदे की नजरें इस माफिया वाले डीएसपी पर नहीं पड़ी। यह बहुत बड़ी ताजुब की बात है। उस कानपुर में जितने हथियारों के सौदागर हैं, वहां तो गोली बम बारूद बहुत आसान है। और उन हथियारों के सौदागर से यह डीएसपी लगातार वसूली करता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां का जो माफिया, यूपी का, आपने सुना होगा अखिलेश दुबे, उसके साथ इसका गठजोड़ था, गठबंधन था। उसके साथ डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला बकायदा पार्टनर था। और उस माफिया को तो काम ही था खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा कर लेना, हत्या कर देना, किसी को भी धमका देना, जबरन में कागज पत्रा में कुछ भी लिखवा लेना। और इस सब काम में यह डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला बकायदा उस माफिया का साथ देता रहा और पैसा वसूली करता रहा लगातार। अब जब कोई पुलिस की वर्दी पहनकर डीएसपी स्तर का अधिकारी इस तरह की वसूली करेगा, अपराधियों का साथ देगा, गलत मुकदमे ला देगा और गलत मुकदमे लाद कर पर पैसे वसूल के उन आरोपियों को छोड़ देगा, तो ये अरबपति क्या, ये तो खरबपति होगा। और इसने यही अपना टैलेंट दिखाया। लेकिन इस टैलेंट में वो भूल गया कि 100 सुनार की एक लोहार की, एक न एक दिन ऐसा आएगा कि उसका ये जो टैलेंट है, ये माफिया वाला जो टैलेंट है, उसे शिक्षकों के भीतर पहुंचा देगा। और आखिर वही हुआ। एसआईटी की जांच, दरअसल जो एसआईटी ने जांच की वो माफिया अखिलेश दुबे के खिलाफ की थी। और जब उस माफिया के खिलाफ जांच शुरू हुई, तब परत दर परत सारी परतें उधड़ना शुरू हो गई और हर इसकी प्रॉपर्टी में, उस माफिया गैंगस्टर अखिलेश दुबे की प्रॉपर्टी में
ये डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला की भागीदारी एसआईटी टीम को नजर आई तो सबके कान खड़े हो गए। और जब इस डीएसपी की जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये तो 100 से 150 करोड़ की अकूत संपत्ति का मालिक है। बड़ा सवाल यह है कि इस डीएसपी की जो सैलरी थी 75,000 से 1 लाख रुपए महीने थी। आप कल्पना करिए, यदि ये डीएसपी जो दरोगा से डीएसपी बना है, यदि ये हर महीना अपनी पूरी 1 लाख की सैलरी भी बचाता रहता, एक पैसा खर्च नहीं करता, तो इसे 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाने में 833 बरस लग जाते। कल्पना करिए आप। लेकिन इसने तो साहब गजब कर दिया। इसने तो महज 10 सालों में 100 से 150 करोड़ की संपत्ति बनाकर हर किसी को चौंका दिया और यह प्रमाणित कर दिया कि यदि पुलिस की वर्दी पहन ली जाए, खाकी वर्दी पहन ली जाए, तो 100-150 करोड़ रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसने यही प्रमाणित किया है। फिलहाल योगी सरकार के सामने जब इस डीएसपी का खुलासा हुआ तो योगी सरकार भी बहुत ज्यादा भौचक्की रह गई और आनन फानन में इस डीएसपी को सस्पेंड कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या सस्पेंड भर कर देने से समुचित कार्रवाई हो जाएगी इस काले कारोबारी की, इस काले धन के कुबेरपति की? इसने जिस हिसाब से पुलिस की वर्दी पहनकर काले कारनामे किए हैं, क्या यह माफी हो जाएगी क्या इस तरह से? इसकी तो कायदे से पूरी प्रॉपर्टी जब्त होना चाहिए और ऐसे अपराधी किस्म के अधिकारियों को फांसी की सजा होना चाहिए। हम आपको बता दें कि यदि इस तरह का डीएसपी चीन में होता हो, चीन में उसने इस तरह से अकूत संपत्ति इकट्ठी की होती गलत तरीके से, तो ऐसे अधिकारी को तत्काल चीन में, चाइना में फांसी दे दी जाती और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब जब्त हो जाती। लेकिन साहब हमारे देश का जो कानून है वो शायद बहुत लचीला है, इसलिए इस तरह के जो डीएसपी है, जो दरोगा से डीएसपी बनते हैं, ये इस तरह का काला धन इकट्ठा करते हैं, गलत काम करते हैं। और जिस पुलिस का काम होता है अपराधी को पकड़ना, अपराध को रोकना, ये खुद अपराधी बन जाते, खुद माफिया बन जाते हैं, खुद डॉन बन जाते, खुद गैंगस्टर बन जाते हैं और झूठे मुकदमे लोगों पर लादकर उनसे पैसा वसूल करते हैं। और इसकी नजर, इस डीएसपी की नजर पैसे वाले लोगों पर रहती थी, भूमाफिया पर रहती थी। ये जमीनों पर कब्जा करता था, उससे वसूली करता था और झूठे मुकदमे लादकर लोगों से पैसा वसूल करता था। यहां तक कि झूठे बलात्कार के केस में लोगों को फंसा देता था, पैसे वालों को फंसाता था, फिर उनसे डीलिंग शुरू होती थी और डीलिंग के बाद अच्छी मोटी रकम ये ले लेता था। और यही राज है इसका अरबपति बनने का, 10 साल में 100 से 150 करोड़ रुपए कमाने का। पहले एक गाड़ी पलटाई थी, वो सरकार पलटने से बचाई थी, वो विकास दुबे थे। और अखिलेश दुबे को भी इस डर से जिंदा रखे हुए हैं, बचा रहे हैं। सच्चाई बाहर आ गई तो सरकार चली जाएगी, सरकार की पोल खुल जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की पोल खुल जाएगी। इसमें आप लोग हमारा सहयोग करो।